हेलो डियर स्टूडेंट, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड फेल का जो न्यू सिलेबस है उसके पीडीएफ बुक आ चुके हैं। ठीक है, और मैं फिजिक्स इस सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज मैं सेकंड वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसके पहले जो वीडियो हुआ पार्ट 1, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने देखा मोशन यानी क्या होता है, सर्कुलर मोशन यानी क्या होता है, रोटेशनल मोशन यानी क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। ठीक है, और आज हमारा अगला टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमें क्या सीखना है? आज मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, दैट टाइम सम टर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो कुछ टर्म आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो टर्म मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और वही सब काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन इस टॉपिक में आने वाला है। तो काइनेमेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन में जो हमें पहली टर्म सीखनी है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन, एक्चुअली मोशन परफॉर्म कर रहा है, मींस ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा है? मूव हो रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है। पर यहाँ पर वो कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? तो स्ट्रेट लाइन नहीं, यहाँ पर कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यानी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो सपोज ये सर्कल का सेंटर है और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। एक लाइन मैंने ड्रॉ की। ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो क्या होता है? ऑब्जेक्ट जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है, सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। जैसे इसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, तो ये सपोज ए पॉइंट पर है, यहां से ये निकला और यहां पर आया। ये कौन सा पॉइंट है? बी। यानी ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया। यानी ऑब्जेक्ट जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया? एक एंगल कवर किया। यानी ऑब्जेक्ट यहां था और यहां से ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यहां तक गया। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट यहां था और यहां से ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यहां तक गया। यानी ऑब्जेक्ट ने क्या किया? एक एंगल कवर किया। ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, यानी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? एंगल कवर करता है, और उसी एंगल को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और उसे हम इंडिकेट करते हैं थीटा से। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया? बहुत इजी टर्म है। व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन और व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म अ सर्कुलर पाथ, दैट टाइम इट कवर्स एन एंगल, दैट एंगल इट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज इंडिकेटेड बाय द थीटा। और वो किससे इंडिकेट किया जाता है? थीटा से। इन अदर वर्ड, हम दूसरी डेफिनेशन कैसे कह सकते हैं? द एंगल थ्रू विच ऑब्जेक्ट परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके समझ में आ गया? ठीक है, तो ये पहली टर्म जो हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में देखी, जो बहुत इजी है। ठीक है, अब तो हमारी सेकंड टर्म है एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी यानी क्या होता है? देखिए, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, फिर ऑब्जेक्ट परफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या करता है? एंगल कवर करता है, और जितना वो एंगल कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, पहला जो फिगर है इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट ने क्या किया? एंगल कवर किया। ऑब्जेक्ट यहां से निकला और यहां तक ए पॉइंट से निकला है, और ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर जाकर पहुंच गया। तो उसने क्या किया? इतना एंगल कवर किया।
दूसरी डायग्राम में ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और उसने यहाँ तक क्या किया, एक एंगल कवर किया, यानी एंगल चेंज हुआ। यहाँ पर एंगल कम था, सपोज यहाँ पर एंगल 10 था, यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है। थर्ड डायग्राम देखिए, इसमें भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर था और यहाँ से निकलकर ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ पर भी उसने कुछ ना कुछ एंगल कवर किया, लेकिन एंगल फिर से चेंज हो गया। सपोज यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 30 हो गया। अब इस तीनों डायग्राम में एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो गया। ठीक है, हो सकता है एंगल डिक्रीज हो, कहीं इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, इंक्रीज हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। when object moving in a circular path, when object moving in a circular motion, that time if angle is change, यानी एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी। यानी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते वक्त अगर ऑब्जेक्ट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हर जगह पे देखिए थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, यहाँ पर ज्यादा हुआ, यहाँ पर भी ज्यादा। तो ये दोनों डायग्राम में देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चेंज हुआ। यानी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यानी एंगल क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी किसे कहेंगे, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी यानी चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी एंगुलर वेलोसिटी किसे कहेंगे, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज हो रहा है, जैसे हमने देखा पहले 10 था, फिर 20 हुआ, फिर 30 हुआ, अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसका चेंज हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा और चेंज यानी डी, तो ये क्या हो गया, डी थीटा अपॉन डी टी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो सेकंड टर्म देखिए हमने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तीसरा टर्म है एंगुलर एक्सीलरेशन। अब एंगुलर एक्सीलरेशन यानी क्या होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तभी ये टर्म आ रहे हैं। ठीक है, ख्याल में रखिए, ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, सपोज ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन यहाँ पर है। ठीक है, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। सपोज हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, यानी टेंजेंट टू द सर्कल, ये आपको पता होगा। यानी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में रहता है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही, चेंज हो रही, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही। ठीक है, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हर जगह पर चेंज, यानी उसकी वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो रही। यानी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पर भी उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज है, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है, यहाँ पर उसका एंगुलर वेलोसिटी फिर से चेंज हो गया, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज है, यानी फिर से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया, उसका चेंज हो गया। यानी ऑब्जेक्ट, when an object perform a circular motion and its angular velocity change, अगर उसकी angular velocity change होती है तो उसे कहेंगे angular acceleration। ठीक है, तो angular acceleration आपके ख्याल में आ गया कि अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन उसे कहेंगे। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे एक्सप्रेशन में, change in angular
velocity, change in angular velocity upon time। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी यानी हमने पहले देखा ओमेगा, चेंज यानी डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो तीनों टर्म इजी है। एंगुलर हमने पहले क्या देखा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड एंगुलर वेलोसिटी यानी थर्ड देखा हमने एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखिए एक और एक्सप्रेशन हमें सीखना है। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या हो गया, डिस्टेंस, और ये है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है तो एंगुलर वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और सेंटर का, और क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। तो इन तीनों पर से क्या होता है, एक रिलेशन तैयार होता है। इन तीनों के ऊपर से क्या होता है, रिलेशन तैयार होता है, और वो रिलेशन है लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम और रेडियस। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म, और स्केलर फॉर्म में हम लिखे तो, ठीक है, ये दो रिलेशन तैयार होते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के ऊपर से। ठीक है, तो एक रिलेशन ये न्यूमेरिक्स में काम में आएगा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए एक और हम टॉपिक लेते हैं इसमें। ठीक है, सभी टॉपिक मैं कवर कर रहा हूं। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। देखिए ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में है, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी होती है जो हमने अभी देखी इसके पहले। एंगुलर वेलोसिटी यानी क्या, अगर उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज होते जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं, हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसे एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। तो पहला पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है, हाउ इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, द आंसर इज दैट राइट हैंड थंब रूल। To find the direction of the angular velocity, that time use the right hand thumb rule। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें अगर निकालना है तो राइट हैंड थंब रूल यूज किया जाता है, ख्याल में रखिए। ठीक है, सीईटी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है राइट हैंड। अब कैसे निकाली जाती है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल देखिए, सपोज ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल यानी आपको पता है। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल यानी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में क्या है, घूम रहा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है लेकिन कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या मैंने राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल, तो डायरेक्शन जो है एंगुलर वेलोसिटी की वो कैसे निकाली जाती है, विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल में अगर हम ऐसा कंसीडर करते हैं, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो जिस डायरेक्शन पे थंब है, जिस डायरेक्शन में थंब है उसी डायरेक्शन में क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। ठीक है, यानी थंब जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो थंब ख्याल में रखना। अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो डायरेक्शन हमेशा अपर साइड में ही रहेगा, ख्याल में रखिएगा सीईटी के लिए। अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है सर्कुलर मोशन में और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड आउट करते हैं तो डायरेक्शन जो रहेगी एंगुलर वेलोसिटी की वो ऑलवेज अप साइड रहेगी। ठीक है, अब सपोज
अब डायरेक्शन चेंज होगी, ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में ही है लेकिन अब डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, यानी वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। ऑब्जेक्ट कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे डायरेक्शन निकालने के लिए। किसकी डायरेक्शन, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैंने राइट हैंड थंब रूल यूज किया, ठीक है। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो थंब नीचे की साइड में है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या होंगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी बिलो, अपर साइड नहीं होंगी तो कैसे होंगी, डाउनवर्ड साइड में होगी। सीईटी के लिए ख्याल में रखना, अगर ऑब्जेक्ट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपर साइड में होंगी, एंटी क्लॉकवाइज में। अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा है और वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड में होगी, ठीक है। तो आपके ख्याल में आ गया काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन।